नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है समांतर माध्य और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आपको मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। एक ऐसा टॉपिक है जो 10वीं के बोर्ड एग्जाम में, उसके अलावा कृषि संकाय के जो छात्र छात्रा हैं 12वीं के बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए, कंपटीशन एग्जाम और CGPAT में फंसने का पूरा चांस रहता है, क्योंकि माध्यिका के बिना, समांतर माध्य के बिना आपका कोई भी एग्जाम पूरा नहीं होता। तो इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। कुछ मैं इसमें 3 प्रश्न छांट करके पहले से रखा हूं, उसको जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो समांतर माध्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहता है वो आपके जहन में आ जाएगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं एकदम सिंपल से सिंपल तरीके में समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहले आप जानिए समांतर माध्य का परिभाषा क्या है। तो समांतर माध्य का परिभाषा है कि समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पद मूल्यों के योगफल में पदों की संख्या से हम भाग करने से प्राप्त होता है। यानी दिया हुआ पद मूल्यों का योग, यानी जो भी पद आपको दिया रहेगा उस पद को आप जोड़ेंगे और जितना संख्या दिया रहेगा उस संख्या को आप भाग करेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा उसका भाग करेंगे, तो जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। तो इसको मैं एक्सरसाइज के तहत मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ 2 क्वेश्चन मैं एकदम सिंपल लिया हूं और एक आपको मैं लघु विधि वाला समझाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करने का प्रयास कराऊंगा। तो देखिए सबसे पहले दिया है कि 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि किन्हीं भी 10 व्यक्ति या 10 बच्चों का वेट दिया गया है और उन वेटों का आप समांतर माध्य ज्ञात करिए कि उसका औसत कितना होता है। तो औसत ज्ञात करने का जो तरीका है उसका आपको ये इस परिभाषा में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि दिए हुए पद मूल्यों का योगफल, यानी जो भी पद दिया है उसको जोड़िए, पदों की संख्या से भाग कर दीजिए और जितना संख्या है उस संख्या से आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे। देखिए इसका फॉर्मूला लिखता हूं मैं। समांतर माध्य बराबर, इसको हम m से दर्शाएंगे क्योंकि समांतर माध्य को हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं और पहला अक्षर आपका m है तो हम इसको m से दर्शा सकते हैं। इसका बराबर हो जाएगा पदों का योगफल, पदों का योगफल, पदों का योगफल, जिसको हम सिग्मा x से दर्शाएंगे। आगे बढ़िएगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम लोग दर्शाएंगे n से, तो हम इसको n से दर्शा देते हैं। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। m बराबर पदों का योगफल, सभी पदों को आप लिखिए सर्वप्रथम 72, उसके बाद है आपका 76, इसको जोड़ना है, कॉमा के निशान को आप हटा दीजिएगा। उसके बाद है आपका 70, 70 के बाद है 62, 62 के बाद 50, 50 के बाद 71, उसके बाद 90, 90 के बाद है आपका 64, 64 के बाद है 58 और 58 के बाद है आपका 82, 82। अब इसको मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, 72, 76, 70, 62, 50, 71, 90, 64, 58 और 82, इतना हुआ। अब पदों की संख्या को आप गिनिए, यानी नंबर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पदों की संख्या आपका कितना हो गया, 10। अब आपको पदों की संख्या का योग करना है, यानी कि जोड़ना है। तो जोड़िए। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इधर को बोलते हैं इकाई, इस बार को बोलते हैं दहाई। इकाई को जोड़िए आप, 2 8 10 14, 14 1 15, 15 और 2 हो जाएगा आपका 17, 17 और 6 23 और 2 25, 25 का 5, हासिल बच गया आपका 2, 8 5 13, 13 और 6 हो जाएगा आपका 19, 19 और 9 आपका हो जाएगा 28, 28 और 7 35, 5 40, 40 और 6 46, 46 और 7 53, 7 60, 60 और 7 आपका हो जाएगा 67, 67 और 2 आपका हो जाएगा 69, आपका आ गया 695। भाग दीजिए आपको 10 से, तो 10 से आप इसको जब भाग करेंगे तो 10 के पहाड़ा में 6 बार में आपका आता है 60। अब यहाँ पर 9 और 5 95 बच गया। 10 के पहाड़ा में 9 बार में आपका आएगा 90। अब 10 के पहाड़ा में 5 नहीं आता तो यहाँ पर दशमलव, उसके आगे 0, 10 पचे आपका आ जाएगा 50, यानी कि यहाँ पर समांतर माध्य m बराबर 69.5 किलो आएगा। यानी आप इससे एवरेज निकालेंगे तो आपका आएगा 69.5। आगे बढ़ेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि 7 8 x 6 8 का समांतर माध्य 6, तो x का मान ज्ञात करिए, वैल्यू फाइंड करना है आपको x का। तो सेम फॉर्मूला में आप लगाइए कि समांतर
माध्य m बराबर पदों की संख्या सिग्मा x अपॉन आपका हो जाएगा n, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो आप पदों की संख्या को यहां पर जोड़िए, तो समांतर माध्य आपका कितना दिया है 6, तो m के स्थान पर वैल्यू निकल जाएगा 6, सिग्मा x यानी पदों का योगफल करिए 4 + 7 + x + 6 + 8 बटे में हो जाएगा पदों की संख्या 1 2 3 4 5, पदों की संख्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहां पर वैल्यू फाइंड करना है x का, तो x का वैल्यू यहां आपको दिखाई नहीं देगा। फिर निकालिए 6 बराबर, जोड़ लेते हैं 8 6 14, 14 और 7, 14 और 7 हो जाएगा 21 और 4 हो जाएगा आपका 25, यहां पर 25 लिख दीजिए। भाग करेंगे हम इसको 5 से, x दिख रहा है तो इसको x 25 + x कर देंगे। अब इसको करिए आप तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं, तिर्यक गुणा के नाम से हम जानते हैं। तो तिर्यक गुणा जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 का गुणा हो जाएगा आपका 5 से, और 25x प्लस x का गुणा हो जाएगा 1 से, कुछ नहीं है तो क्या निकला आपका 6 पंचे 30, यहां पर आ जाएगा आपका बराबर 25 + x हो जाएगा आपका 25 + x। अब यहां पर आप करेंगे पक्षांतर, पक्षांतर करेंगे तो ये जो 25 है, 25 इस पर आएगा, बराबर के इस पर आएगा, तो वो किस चिन्ह में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो 30 माइनस कितना हो जाएगा 25, बराबर में आपका हो जाएगा x, तो 30 में से 25 घटाएंगे तो आएगा आपका 5, तो x का वैल्यू आपका फाइंड हो गया, कितना निकल गया आपका x का वैल्यू 5 निकल गया। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी ट्रिक है, आप इसको अगर एक बार बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत घुस जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको 5 नंबर में दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समांतर माध्य का, और ये लघु विधि है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए मैं इसको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं, आपके दिमाग में तुरंत घुस जाएगा, आप एकदम ध्यान से इसको देखने का प्रयास करिए। हल करते हैं इसको। एक साइड में आपका दिया हुआ है वर्गांतर, तो आप लिखिए इसको सबसे पहले वर्गांतर, ऐसे फाइंड कर लीजिए, बना लीजिए। कितना कितना दिया है, 0 से लेकर 10, उसके बाद दिया है 10 से लेकर 20, उसके बाद 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, आप इसको बना लिए। उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पर आवृत्ति, तो आप यहाँ पर सबसे पहले निकालिए आवृत्ति को, लिख दीजिए, जिसको हम फ्रीक्वेंसी या बारंबारता के नाम से जानते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है उसी को उतारिए। 2, 2 के बाद है आपका 10, 10 के बाद आपका दिखाई दे रहा है 8, 8 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 4, 4 के बाद दिखाई दे रहा है 6। आपका जो क्वेश्चन है मैं उसी क्वेश्चन को उतार दिया हूं, लेकिन आप इस क्वेश्चन ऐसे उतारने की अपेक्षा आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं कि आप इस आवृत्ति को अभी बाद में उतारेंगे। सबसे पहले आप करेंगे फाइंड करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यमान। तो इससे क्या होगा, हम लोग को बनाने में आसानी होगा और इधर उतार देंगे इस बार हम लोग आवृत्ति। तो चलिए, जब मैं आवृत्ति उतार दिया था तो पहले मैं उतार लेता हूं, उसके बाद आगे फाइंड कराता हूं। 2, उसके बाद हो जाएगा 10, उसके बाद 8, उसके बाद 4, उसके बाद 6। तो चलिए आपको मैं अब मध्यमान निकालना सिखाता हूं। तो आप देखिए 0 से लेकर 10 के बीच में क्या है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, एक सिंपल तरीका आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप ऊपर नीचे दोनों को काटते जाइए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, बीच में जो संख्या बचा वो हो जाएगा आपका मध्यमान। तो आपको बीच में क्या दिखाई दे रहा है, 5, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं। और आपका दूसरा इजी तरीका कि आप इन दोनों संख्या को जोड़िए। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। कितना है पदों की संख्या, 1 और 1 2, तो 2 से जब 10 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। मध्यमान निकालने का सिंपल ट्रिक। उसी टाइप से 10 के बाद यहां पर कितना दिया है, 20, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे क्योंकि 2 पद है इसलिए 2 से हम भाग कर रहे हैं। तो अब 10 और 20 को जब भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 को जब 2 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 15। और इजी समझिए, तो 20 के बाद आता है 25, 25 के बाद आता है 30, तो बीच की संख्या क्या आ जाएगा 25। वैसे ही 30 और 45 के बीच में आपका आ जाएगा 35, वैसे ही 45 और 50 के बीच में आपका आ जाएगा 45। कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। निकालें मध्यमान, दोनों संख्या को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, जो आएगा आपका मध्यमान आएगा। तो आप मध्यमान को x से फाइंड करेंगे, आवृत्ति को आप f से फाइंड करेंगे। इसके बाद जब लघु विधि दिया है तो आपका करना पड़ेगा कल्पित माध्य से विचलन, कल्पित माध्य से विचलन। तो कल्पित माध्य से जो विचलन होता है उसको हम दर्शाते हैं d से। तो d बराबर होता है x माइनस a।
ये फॉर्मूला में अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो डी का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू अपने को पता है, लेकिन ए का वैल्यू अपने को खोजना है। तो ए का वैल्यू हम लोग एक्स में ही खोजते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि बीच वाले मान को हम लोग क्या मानेंगे, ए। हमेशा बीच वाले मान को आप ए मानिए। अगर मान के चलिए 5 डिजिट में है तो 2 नीचे छूटा 2 ऊपर छूटा, तो यहाँ पर बीच वाले वैल्यू को हम 25 ले लिए, इजी था। लेकिन अगर 6 डिजिट में है, एक संख्या यहाँ पर और रहता तो हम क्या करते, दोनों के बीच में से किसी भी एक वैल्यू को ले सकते हैं और उसको हम ए का मान मान सकते हैं। तो x में a घटाएंगे तो 5 में से जब 25 घटाएंगे तो यहां पर आएगा आपका -20, 15 में से 25 घटाएंगे आएगा आपका -10, 25 में 25 घटाइएगा तो 0, 35 में 25 घटाइएगा तो +10 और 45 में 25 घटाइएगा तो आपका 20 आएगा, +20 आएगा। अब अगला जो हेडिंग है वो आपका आ जाएगा f गुणे d, जिसको हम बोलते हैं गुणनफल। गुणनफल करना हम लोग को यहां पर सिखाएंगे। तो दोनों को हम गुणा करेंगे, तो d का गुणा करेंगे f से, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40, लेकिन यहां पर कौन सा 40 आएगा आपका -40। 10 गुणित 10 करेंगे तो आपका आएगा 100, लेकिन 100 आएगा -100। 8 गुणित आपका 0 करेंगे तो 8 शून्य 0। 10 गुणित 4 करेंगे तो 10 चौको आपका आ जाएगा 40 और 20 गुणित 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 छक 120। अब हमको एक और काम करना है कि माइनस को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे। तो उससे पहले मैं लघु विधि का आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं कि लघु विधि में समांतर माध्य बराबर होता क्या है। समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपको यहां पर सिग्मा एफ, इसको जोड़ेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आएगा। आवृत्ति और बारंबारता दोनों को फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए हम लोग एफ से दर्शाते हैं, और यहां को जोड़ेंगे तो आपको सिग्मा एफ डी मिल जाएगा। तो देखिए दोनों को जोड़ते हैं, 10 और 2 होता है 12, 12 हुआ 20, 20 और 4 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30। यहां पर एफ का वैल्यू निकल गया 30। अब यहां पर मैं बोला कि माइनस को एक साथ जोड़िए और प्लस को एक साथ, 100 और 40 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा -140। वैसे ही 120 और 40 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा +160। तो माइनस और प्लस 160 और 140 में कौन बड़ा हो जाएगा आपका 160। तो 160 में जब 140 को माइनस करेंगे, इसके पास माइनस चिन्ह है, तो यहां पर आपका आएगा +20 मान आएगा। चलिए अब यहां पर वैल्यू को रख दीजिए। समांतर माध्य को m से दर्शाएं। a का वैल्यू आपका निकल गया 25 प्लस एफडी का मान निकल गया आपका +20 और एफ का मान निकल गया आपका 30। अब 30 से हमको 20 को भाग करना है, तो मैं यहां पर आपको रफली करके दिखाता हूं कि 20 को हम 30 से कैसे भाग करेंगे। तो आप यहां पर 0 पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा 6 या 18 180 निकल जाएगा। यहां आपको 20 बचा, पॉइंट लगा चुके हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, 0.66 आएगा यहां पर आपका आंसर 0.66। अब यहां पर m बराबर 25 प्लस 0.66, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 30 जी 25.66 25.66। यही है आपका समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका, ये आपका आंसर निकल जा रहा है। तो आप इस तरीके से आप समांतर माध्य के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके पीएटी से लेकर 12वीं के बोर्ड एग्जाम तक के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको जो लघु विधि में समझाने का प्रयास किया, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर फंसने वाला क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।